स्टूडेंट, इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट न्यूट्रिशन इन एनिमल। जस्ट इससे पहले हमने न्यूट्रिशन इन प्लांट किया है और न्यूट्रिशन प्लांट की जो प्लेलिस्ट है वो आपके लिए रेडी है, आप प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूट्रिशन, व्हाट डू यू मीन बाय न्यूट्रिशन, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, थोड़ा सा फिर भी बता देता हूं। न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन uptake of nutrients and utilize it for various metabolic processes। कि न्यूट्रिएंट्स को लेना, न्यूट्रिएंट्स यू नो वेरी वेल, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, यूटिलाइज इट, इसको यूटिलाइज कर लेते हैं किसके लिए, वेरियस मेटाबॉलिक प्रोसेस, मेटाबॉलिक में कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक प्रोसेस आ जाती है। इसका पूरा डिटेल हम डाल चुके हैं और ये लेक्चर आपको एंड स्क्रीन के ऊपर भी मिल जाएगा, वहां जाकर भी आप जरूर देखें। उसके बाद देखें कि अपटेक ऑफ न्यूट्रिएंट एंड यूटिलाइज इट फॉर वेरियस मेटाबॉलिक प्रोसेस, दैट इज नोन एज न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन इन एनिमल, यानी हमारे अंदर अब न्यूट्रिशन हम पढ़ रहे हैं, तो यू नो एनिमल जो है आर हेटरोट्रोप्स, यानी वी शो अ हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एनिमल में हम सभी आ जाते हैं, कैटल्स भी एनिमल के अंदर आते हैं। अपटेक ऑफ न्यूट्रिएंट एंड यूटिलाइज इट फॉर वेरियस मेटाबॉलिक प्रोसेस। अब देखते हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल, जैसे कि हमारा टॉपिक है एनिमल, यू नो एनिमल आर हेटरोट्रोप्स, एनिमल है वो हेटरोट्रोप्स हैं, और हेटरोट्रोप्स में यू नो पैरासिटिक, सेप्रोफिटिक और होलोजोइक। पैरासाइट जो डिपेंड ऑन अदर, पैरा मीन अदर लिविंग पैरासाइट, जैसे लाइस, लीव्स, कंप्लीट आपको बता चुके हैं और मैं आपको बता भी चुका हूं, एंड में जाकर एंड स्क्रीन पर जरूर देखें। हेटरोट्रोप्स, फिर आता है उसके अंदर सेप्रोफाइट्स, जो सेप्रोफाइट्स डेड और डिके के ऊपर अपना क्या करते हैं, मींस फूड लेते हैं। उसके बाद आता है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जैसे हम है, वी आर अ होलोजोइक, वी शो होलोजोइक प्रोसेस मीन टेक फूड बाय इंगल्फ मेथड। तो इंगल्फ मतलब निगल कर हम अपना फूड लेते हैं, दैट इज नोन एज हेटरोट्रोप्स। तो एनिमल आर हेटरोट्रोप्स होते हैं, वे अलग-अलग भी हो सकता है। अब बात आती है कि जो भी प्रोसेस है एनिमल लेगा, उन सभी में 5 प्रोसेसेस कॉमन रहेंगी। वो प्रोसेसेस क्या हैं? दीज आर, नंबर 1 देखिए क्या क्या प्रोसेसेस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इंजेशन, वो ध्यान से देखिए, इंजेशन। उसके बाद सेकंड प्रोसेस है डाइजेशन, थर्ड वन इज एसिमिलेशन, सॉरी अब्जॉर्प्शन, next one is assimilation, and last one is egestion, आपको बताते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। इंजेशन, अपटेक ऑफ, इनटेक ऑफ फूड, फूड का लेना ही क्या कहलाता है? इंजेशन। इनटेक ऑफ फूड is known as ingestion। then digestion, सिंप्लीफिकेशन ऑफ फूड, फूड हमने लिया उसके ऊपर क्या होगा, अब माइक्रोबल उसके ऊपर एंजाइमेटिक एक्शन होंगे, और डिफरेंट हमारी जो इंटेस्टाइनल पार्ट है, माउथ से लेकर स्मॉल इंटेस्टाइन तक एंजाइमेटिक एक्शन स्टार्ट हो जाते हैं। वो हम आने वाले चैप्टर में उसको हम क्लियर करेंगे, आने वाले लेक्चर में क्लियर करेंगे। डाइजेशन, सिंप्लीफिकेशन ऑफ फूड, क्या बताया? सिंप्लीफिकेशन ऑफ
सिंप्लीफिकेशन ऑफ फूड, फूड का सिंप्लीफाई होना, और अदर वर्ड यू कैन से breakdown of complex food into simple by enzymatic action। कैसे? by enzymes। एंजाइम्स क्या होते हैं? दे आर प्रोटीनियस इन नेचर, दे एक्ट एज अ कैटलिस्ट, ये कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। यू नो कैटलिस्ट क्या होते हैं? मींस जो रिएक्शन के रेट को क्या करते हैं? मीन इंक्रीज और डिक्रीज, रेगुलेट रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट चेंजिंग देमसेल्फ, दैट आर नोन एज कैटलिस्ट। तो एंजाइम क्या है? बायो कैटलिस्ट। कई बार क्वेश्चन आता है एंजाइम क्या है, थोड़ा नोट कर ले। एंजाइम्स आर बायो कैटलिस्ट, बायो कैटलिस्ट है एंजाइम। बहुत अच्छे से ध्यान दे सभी चीजों के ऊपर। उसके बाद है अब्जॉर्प्शन, जब डाइजेशन हो गया उसके बाद एलिमेंट्री कैनाल से फूड क्या हो जाएगा? अब्जॉर्ब कर लिया जाता है। मीन absorption of the food through the wall of alimentary canal, absorption of food through wall of किसे? elementary canal, that is known as absorption। जब फूड अब्जॉर्ब हो जाता है, इनसाइड चला जाता है, देन उसका क्या होगा? फिर यूटिलाइजेशन होता है, मीन उसका एसिमिलेशन होता है, एसिमिलेट हो जाता है फॉर वेरियस मेटाबॉलिक प्रोसेस। एसिमिलेशन, यूटिलाइजेशन ऑफ फूड, फूड का यूटिलाइजेशन ऑफ फूड इज नोन एज यूटिलाइजेशन ऑफ फूड, फूड का यूटिलाइजेशन किसके लिए? फॉर वेरियस प्रोसेसेस, दैट इज नोन एज एसिमिलेशन। और अब आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आती है, और यहां पर बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे, और यहां पर हम आपको एक इसके साथ की टर्म्स बताएंगे। ये जो सिमिलर टर्म्स हैं इन पर क्वेश्चन जरूर आते हैं, और उसमें आप ये मान के चले काफी कंफ्यूजन होता है, बट आपको नहीं होगा, आई एम श्योर। देखिए इजेशन है रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूं, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। जो अनडाइजेस्टेड रहा, फूड लिया, उसका डाइजेशन हो गया, डाइजेशन के बाद वो एलिमेंट्री कैनाल में फर्स्ट ऑफ ऑल आप जानते हो माउथ, देन उसके बाद बकल कैविटी भी बोल सकते हैं, देन फेरेंक्स, देन इसोफेगस, देन उसके बाद स्टमक में डोडेनम, जोजेनम, इलियम, स्टमक के अंदर हो गया कार्डियक, फंडस, बॉडी और पाइलोरी, देन स्मॉल इंटेस्टाइन में डोडेनम, जोजेनम, इलियम, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में सीकम, कोलन एंड रेक्टम। कोलन के भी कौन से होते हैं? असेंडिंग, ट्रांसफर और डिसेंडिंग कोलन, देन रेक्टम एंड एनस। तो जो एनस के थ्रू रिमूवल हो जाता है अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल, दैट इज नोन एज इजेशन। कमिंग नेक्स्ट लेक्चर में ही हम न्यूट्रिशन इन ह्यूमन करेंगे, वहां आपको पूरा डिटेल बताएंगे। तो देखिए रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। अब क्वेश्चन क्या आता है इसके कंपेयर में? क्वेश्चन आता है व्हाट इज एक्सक्रीशन। तो थोड़े सिमिलर हैं, देखिए इजेशन वर्सेस एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या है? इट इज अ रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। एक्सक्रीशन इज अ removal of metabolic waste, that is known as excretion। उसको बोलेंगे हम excretion में। they are totally different thing। metabolic waste
हमारे सेल्स में प्रोसेसेस होती हैं, उन प्रोसेस के बाद जो वेस्ट बनता है दैट इज नोन एज मेटाबॉलिक वेस्ट। वो थ्रू यूरिन, थ्रू स्वेटिंग बॉडी से बाहर आता है, जबकि इजेशन प्रोसेस में अनडाइजेस्टेड फूड है वो बॉडी से बाहर आता है थ्रू एनएस। सो दिस इज डिफरेंस बिटवीन, किसके बीच में है ये, इजेशन एज वेल एज एक्सक्रीशन। बार बार इस पर स्ट्रेस डाल रहा हूं, आप देखेंगे कि ये क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा और यही क्वेश्चन आपका आईजीएसओ में आ चुका है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, उसके बाद एनिमल हम कर रहे हैं तो अब आएगा एनिमल में फर्स्ट ऑफ ऑल अमीबा, न्यूट्रिशन इन अमीबा। हम यहां देखते हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा। देखिए न्यूट्रिशन इन अमीबा, ये सारी प्रोसेसेस अमीबा डेफिनेटली शो करेगा। एक ऑर्गेनिज्म है, एक एनिमल है, तो उसमें ये क्या शो करेगा, ऑल द प्रोसेस। तो हमारा हेडिंग है न्यूट्रिशन इन अमीबा, न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा टेक फूड, दैट इज किस फॉर्म में लेता है, इन दैट इज depend on या it take food material as phytoplankton and zooplankton. Phytoplankton and zooplankton, you know very well, phytoplankton microscopic plant and zooplankton microscopic animal. First of all amoeba, देखिए amoeba, these are pseudopodia, 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 nucleus, then cytoplasm, cytoplasm. First of all, ingestion, any food particle come in contact with, कोई भी फूड पार्टिकल है जो come in contact with amoeba, this is the food particle, food particle, that is zooplankton or you can say phytoplanktons, microscopic animal zoo animal, phyto plant, या फिर हो सकता है फाइटो। तो क्या बताया, अमीबा when any food particle that is zooplankton, phytoplankton touch its membrane, there is no specific organ for taking food. हम ये नहीं कह सकते कि इसके कोई स्पेसिफिक ऑर्गन है, कोई माउथ है, ऐसा नहीं है। कहीं भी इसकी मेम्ब्रेन के टच करेगा, यहां यहां या कहीं भी कर सकता है। दैट इट इंक्रीज इट्स सूडोपोडिया, ये क्या किया, फूड पार्टिकल्स, कोई भी फूड पार्टिकल है क्या, टच इट्स मेम्ब्रेन, इट इंक्रीज इट्स सूडोपोडिया, इंक्रीज इट्स सूडोपोडिया, ये अपने सूडोपोडिया को इंक्रीज करेगा, इट इंक्रीज इट्स सूडोपोडिया। देन आफ्टर दिस formation of ant, formation of food vacuole, अभी जस्ट ड्रॉ करते हैं, ये नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा। ये क्वेश्चन भी बहुत आता है कि इसकी प्रोसेसेस, एनडीएससी में आया था क्वेश्चन, जस्ट अभी बता रहा हूं आपको। देखिए ये यहां टच किया इसको, इसकी मेम्ब्रेन को, ये it's increase its pseudopodia and then formation of food vacuoles। ये देखिए ये इसने डेवलप कर लिया फूड वैक्यूल, इट डेवलप फूड वैक्यूल, ये देखिए फूड वैक्यूल इज द फूड वैक्यूल, this is its cytoplasm, फूड वैक्यूल बन गए। इन फूड वैक्यूल फूड इज सिंप्लीफाइड बाय एंजाइम्स, हाइड्रोलिक एंजाइम होते हैं
Then in food vacuole, in food vacuole, in food vacuole, food is simplified by enzymes. अब फूड क्या होगा, यहीं पर सिंप्लीफाइड कर दिया जाएगा बाय एंजाइम्स. एंजाइम है इसके अंदर और इसको सिंप्लीफाई कर दिया. दिस प्रोसेस इज नोन एज, अब लिया वो हमारी पहली प्रोसेस हुई इसमें इंजेशन, ये इंजेस्ट हो गया, ले लिया. यहां पर जो प्रोसेस हुई दैट इज डाइजेशन. यहां क्या सिंप्लीफिकेशन हो गया फूड का और डाइजेशन. देन डाइजेस्टेड फूड, थर्ड केस में क्या होगा, digested food through food vacuole. इस फूड वैक्यूल से जो डाइजेस्टेड फूड था पास थ्रू फूड वैक्यूल इन द साइटोप्लाज्म, दैट इज नोन एज, अब क्या हुआ, फूड पास हो गया, दैट इज नोन एज अब्जॉर्प्शन. फूड नाम क्या बताया, फूड फ्रॉम food vacuole goes या pass into cytoplasm. This is known as a third absorption in cytoplasm. अब fourth process क्या होगी, in cytoplasm food is a utilization. Then utilization of food takes place. अब इसके बाद क्या जाएगा, then utilization of food takes place. Food utilization, that is known as a assimilation. Now undigested food remain in food vacuole. Same, undigested कहाँ होगा, undigested remain in food vacuole. It कौन, फूड वैक्यूल come in contact with membrane. अब क्या होगा, यहां से ये कम इन कांटेक्ट विद मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आ जाएगा फूड वैक्यूल. ये क्या लिए हुए है, अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल, बाकी फूड अब्सॉर्ब हो गया in the cytoplasm. Then it burst, food vacuole burst. ये क्या हुआ, contact in membrane. Then utilize then it कौन, vacuoles burst. ये यहां से burst हो जाएगा, टूट जाएगा membrane. And undigested food, अभी देखिए ये स्टेप फिर आ गई, undigested food goes outside. And this is known as egestion. इस प्रोसेस को बोल दिया egestion. तो सेम प्रोसेस अमीबा ने की, कौन सी प्रोसेसेस की अमीबा ने, ingestion, digestion, absorption, assimilation and egestion. यहाँ एक छोटा सा क्वेश्चन मेरे और ध्यान में आ रहा है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. हालांकि हम ऑस्मोरेगुलेशन में थोड़ा बता देंगे, यहाँ भी बता देता हूँ, हो सकता है अमीबा का ध्यान में रहे और साथ के साथ आपको लर्न भी हो जाएगा. तो वहां पर ऑस्मोरेगुलेशन हालांकि एनिमल में वहां करेंगे, बट थोड़ा अमीबा है तो बता देता हूं. देखिए अमीबा क्या करता है, ऑस्मोरेगुलेशन कैसे करता है, यहां कंपेयर हो जाएगा, इसलिए क्योंकि मैं हमेशा आपको कहता हूं कंपैरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव स्टडी जरूर करें, बिकॉज यू आर जीनियस एंड फॉर जीनियस इट इज नेसेसरी. ये बहुत जरूरी है. देखिए तो कैसे, ऑस्मोरेगुलेशन, ऑस्मोरेगुलेशन. तो थोड़ा सा ऑस्मोरेगुलेशन ही क्या है, मेंटेन ऑफ वाटर एंड मिनरल आयन बैलेंस. क्या बताया, मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड मिनरल आयन बैलेंस, that is known as osmoregulation. अब अमीबा osmoregulation कैसे करता है, तो you know, यदि हम बात करें यहां पर, तो अमीबा इज एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म.
अमीबा एक एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, तो मैं बात करता हूं मैराइन की, और इधर मैं बात करूं फ्रेश वाटर की। थोड़ा ध्यान से देखिए, फ्रेश वाटर। अब ये अमीबा है मैराइन वाटर, या हमने मैराइन वाटर लिया। आप बोल सकते हो हमने सी को, यदि हम देखें यहां पर मैराइन वाटर में अमीबा हमने लिया। इन मैराइन वाटर इट डू नॉट फेस एनी प्रॉब्लम। क्यों फेस नहीं करता? ये वाटर है मैराइन, यहां प्रॉब्लम क्यों फेस नहीं करता? देखिए, यहां से देखेंगे, यहां पर जो मैराइन वाटर है उसके अंदर जो साल्ट वगैरह है उनकी कंसंट्रेशन हाई है। तो यहां पर हम देखें वाटर प्लस साल्ट, बहुत सारे। अब यहां वाटर मतलब सोलवेंट, साल्ट मतलब सोल्यूट। इनसाइड भी यदि हम जाके देखें तो सेल है, वाटर तो ऑब्वियसली होगा, और वाटर के साल्ट क्या है अंदर, और जो मटेरियल है तो वो भी इसमें मिले तो अंदर भी सॉल्यूशन है और बाहर भी, यानी सोल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर बनाते हैं सॉल्यूशन। सेम ऐसे ही अंदर सॉल्यूशन है, लेकिन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट, वही तो मूवमेंट होती है, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, that is through SPM, that is osmosis। तो अंदर जो सॉल्वेंट है वो बाहर के सॉल्वेंट से ज्यादा है। क्यों? क्योंकि बाहर ज्यादा साल्ट वगैरह मिले हुए हैं। सो वाटर थ्रू द मेम्ब्रेन इजीली कम्स आउट एंड इट डू नॉट शो और फेस एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। इसमें कोई भी ऑस्मोरेगुलेशन में प्रॉब्लम नहीं आती। इन मैराइन वाटर नो प्रॉब्लम। किसमें? इन ऑस्मोरेगुलेशन, इन ऑस्मोरेगुलेशन। वेरी सिंपल, यहां तक हो गया। अब प्रॉब्लम कहां है वो देखिए। अब यहां हम इसके कंपेयर में हमने लिया मैराइन, सॉरी फ्रेश वाटर, जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है फ्रेश वाटर हमने यहां, फ्रेश वाटर है। इन फ्रेश वाटर यू नो आयंस वगैरह होंगे, नो डाउट, बट इनसाइड जस्ट आपको बताया था सॉल्वेंट है, सोल्यूट है, बाहर भी क्या है सॉल्वेंट है, कुछ सोल्यूट, वेरी लेस, क्योंकि फ्रेश वाटर है। तो यहां पर सॉल्वेंट की अमाउंट मोर आउटसाइड, फिर रिवाइज करता हूं, मोर सॉल्वेंट, मोर सॉल्वेंट आउटसाइड। देन यहां क्या था? सॉल्वेंट क्या था? लेस था। यहां पर क्या, कहां? आउटसाइड। तो यहां प्रोसेस हो रही थी एक्सोस्मोसिस, यहां क्या होगा? अपोजिट हो जाएगी, यानी वाटर फ्रॉम आउट टू गोज इन एंड इट फेस अ प्रॉब्लम ऑफ osmo, it फेस अ प्रॉब्लम ऑफ ऑस्मोरेगुलेशन। देन तो क्या करेगा ये? यहां प्रॉब्लम फेस करेगा अमीबा। तो यहां पर यदि देखें तो व्हेन फूड इंटर, सॉरी वाटर इंटर इनटू इट, इसमें इंटर किया, इट फॉर्म अ, ये क्या बना लेता है, यहां हम आपको शो कर रहे हैं, ये बनाएगा, यहां से वाटर गया इन, क्या गया ध्यान से देखें, हम इसमें कर रहे हैं वाटर इन, water goes inside by osmosis। जस्ट बताया था मूवमेंट ऑफ solvent from region of higher to lower concentration through SPM, सेमी permeable membrane। उसके बाद यहां वाटर इनसाइड गया, यहां अमीबा, यहां पर साइटोप्लाज्म, water goes inside and there is a formation of contractile vacuole। क्या बन जाएगा यहां पर? जो यूटिलाइज किया वो किया, देन फॉर्मेशन ऑफ
कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, जो एक्स्ट्रा वाटर है वो आ जाएगा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में। दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट, जैसे फूड वैक्यूल था ना उसी तरीके क्या है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। देन अब क्या होगा, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इनलार्ज और बड़ा होता जाएगा, देन इट कम इन कांटेक्ट विद मेम्ब्रेन, वो सेम वही प्रोसेस, कांटेक्ट विद मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आ जाएगा, देन इट्स ब्रस्ट होगी एंड वाटर कम्स आउट एंड इन दिस वे इट शो प्रोसेस ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन। तो ये हमने एक आपको बताया न्यूट्रिशन इन एनिमल का छोटा सा आपको इंट्रोडक्शन दिया। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, आपका कोऑपरेशन हमें बहुत आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। थैंक यू, थैंक्स ए लॉट।